नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हमने 2021 का पेपर सॉल्व किया था, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन किए थे। आज हम 51 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम, रसिक प्रिया। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा आदिम रात्रि की महक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। इस क्वेश्चन की व्याख्या को भी देख लेते हैं कि आदिम रात्रि की महक ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित नहीं है, जबकि तीसरी कसम, पंचलाइट, रसिक प्रिया कहानी जो है ठुमरी कहानी में संकलित हैं। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। आदिम रात्रि की महक 1967 की है। ये कथा संग्रह है। इस संग्रह में कुल 14 कहानियां संकलित हैं। इसके लिए भी लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? बाहर की बोली, गवारी, भाखापन, तत्सम। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तत्सम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा कि तो पर बासो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हबे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है। नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती है। नायक की धृष्टता के कारण मान करने को कहती है। राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो पंक्तियां हैं बिहारी सतसई से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी कृति है वीर सिंह देव चरित। तो पहला और चौथा हमारा किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जैसे गया प्रसाद शुक्ल सनेई जो है और श्रीधर पाठक हैं। तो श्रीधर पाठक का जो है 1858 का समय है। उसके बाद गया प्रसाद शुक्ल सनेई जो है 1883 का इनका जन्म हुआ। दो कवि और हैं हमारे, ये हैं राम नरेश त्रिपाठी और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं इनका समय है 1865 है और राम नरेश त्रिपाठी जो हैं 1889 हैं।
तो सबसे पहले कौन आएंगे? श्रीधर पाठक, इनका समय था 1858। फिर आएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका समय है 1865। तो पहले आएगा हमारा दूसरा, फिर आएगा चौथा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं, कौन से हैं? कन्यादान, परीक्षा, सच्ची वीरता, बसंत की हवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कन्यादान और सच्ची वीरता। पहला और तीसरा जो है पूर्ण सिंह के निबंध हैं। किस में है? किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन है? इनका जन्म पटियाला में हुआ था, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। उन्होंने कहा था, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे अगर कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा कि वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये बात सही है। उनका जन्म पटियाला में हुआ था, ये गलत है। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। 2 और 3 सही है। 2 और 3 हमारा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। उन्होंने कहा था, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे अगर पूछना हो तो हिंदवी में पूछो। इनका जन्म जो है एटा के जिले पटियाली नामक उसमें था, पटियाला, इसमें पटियाली नामक ग्राम में हुआ था, एटा में। अगला क्वेश्चन है कि स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? कड़ियाँ, तमस, झरोखे, बसंती। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा तमस। क्या हो जाएगा? तमस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या है? मानस का हंस, झूठा सच, राग दरबारी, जिंदगी नामा। तो इसमें सबसे पहले आएगा जो हमारा झूठा सच। इसका समय है 1958 से 1960। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग 1958 में, दूसरा 1960 में। फिर आएगा हमारा राग दरबारी, इसका समय है 1968। फिर आएगा हमारा मानस का हंस। मानस का हंस का जो समय है वो क्या है? 1972। फिर आएगा जिंदगी नामा, इसका समय है 1979। तो सबसे पहले आएगा हमारा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 2 के बाद 3, 3 के बाद पहला, फिर आएगा चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 लाइनर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? टेन, हीगल, बीको, वोल्टेयर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हीगल। क्या हो जाएगा? हीगल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है
अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्कम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है। अरे यायावर रहेगा जो याद रचना है, इसमें परशुराम से तुर्कम अंक में किस किस की कहानी का वर्णन हुआ है। तो ये हुआ है एक टायर की राम कहानी और लेखक के चालाक की कहानी। तो इसका राइट आंसर होगा पहला और दूसरा। पहला और दूसरा हमारे किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह ज्ञोदान के किस पात्र की भाव अभिव्यक्ति है? किस पात्र ने ये बात कही है? धनिया ने कही है, झुनिया ने, सिलिया ने या पटेश्वरी ने? तो ये कही है धनिया ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कुछ पात्र हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। गोदान उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र हैं होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, दातादीन, मातादीन, मेहता, मालती, राय साहब। उसके बाद प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है प्री प्रवास के संबंध में सही तथ्य हैं। कौन से सही तथ्य हैं? इनमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ। प्री प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों में तुकांता नहीं है, इसमें 27 सर्ग हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि प्री प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है और इसके छंदों में तुकांता नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा 2 और 3। 2 और 3 हमारा किस ऑप्शन में है? 4 ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि पुरूरबा द्वारा कहे गए संवाद हैं। क्या है? कवि और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है, जबकि कवि जो है वो देह से दूर जाता है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं, परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? पुरूरबा द्वारा कहे गए जो बात है वो है मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ और प्रेम केवल जलन नहीं है, वह अमृत शिखा भी है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 4। 2 और 4 हमारा किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या जो है वो कितनी है? 9, 5, 7, 13। परिंदे कहानी जो है इसमें कितनी कहानियां जो हैं वो संकलित हैं? तो इसमें जो कहानियां हैं वो 7 कहानियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी है। निर्मल वर्मा की अन्य कहानियां हैं जैसे जलती झाड़ी 1965 की है, पिछली गर्मियों में 1968 है, बीच बहस में 1973 है और कब्बे और काला पानी 1983 की रचना है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। लाहौर कुछ रचनाएं दी गई हैं और उनके गांव के नाम दिए गए हैं। जैसे लाहौर जो है वो किस रचना से संबंधित है? झूठा सच से। शिवपालगंज जो है राग दरबारी से है।
कन्या कुंज जो है वो किससे संबंधित है? बाण भट्ट की आत्मकथा से। अमृतसर उसने कहा। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला किस ऑप्शन में है? हमारा ए ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? मलूक दास, बाबा लाल दास, ईश्वर दास, सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे काव्य दर्श, औचित्य विचार चर्चा, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति, अभिनव भारती। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा हमारा काव्य दर्श। ये जो है 6ठी शताब्दी का है। उसके बाद है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ये जो है 8वीं शताब्दी का है। फिर आएगा हमारा अभिनव भारती, ये 10वीं शताब्दी का है। फिर है औचित्य जो हमारा है 11वीं शताब्दी का है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये है इस क्वेश्चन की व्याख्या। जैसे काव्यादर्श किसका ग्रंथ है? दंडी का, 6ठी से 7वीं शताब्दी। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसका ग्रंथ है? वामन का, 8वीं शताब्दी। फिर अभिनव भारती का अभिनव गुप्त, 10वीं शताब्दी। औचित्य विचार क्षेमेंद्र का है, 11वीं शताब्दी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? 10 रूपक, काव्यादर्श, साहित्य दर्पण, काव्य अलंकार। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा 10 रूपक और साहित्य दर्पण। पहला और तीसरा हमारा किस ऑप्शन में है ये देखते हैं। पहला और तीसरा हमारे पहले ही ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शब्दार्थ यत्सो उत्साह भावे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? कुंतक का, राजशेखर का, भोजराज का, विश्वनाथ का। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा राजशेखर का। किसका है? राजशेखर का। अन्य कथन है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चन के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य जो हैं वो कौन से हैं? जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान की जटिल और प्रभावशाली बना दिया। परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपांतर का चित्रण किया गया। कभी परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जीवन की समकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान की जटिल और प्रभावशाली बना दिया। उसके बाद सही है हमारा तीसरा। तो इसका राइट आंसर होगा पहला और तीसरा हमारा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दलित जीवन, राजनीतिक बोध, जीवनी परक उपन्यास और आत्मकथात्मक शैली। ये जो हैं कुछ रचनाएं दी गई हैं जो इनके विषय क्या रहे हैं। जैसे दलित जीवन,
धरती धन्ना अपना पर आधारित है। राजनीतिक बोध जो है किसमें है, तमस में है। जीवनी परक जो है उपन्यास मानस का हंस है। और आत्मकथात्मक शैली है शेखर जोशी, शेखर एक जीवनी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा। नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अभिमन्यु, अंत, जोगिंदर सिंह कंबल, सूर्य प्रसाद बीरे, सहोदरा शिव साहित्यकार हैं और उनसे संबंधित स्थान हैं। जैसे अभिमन्यु अनंत जो हैं ये कहाँ के निवासी हैं, ये मॉरिशस के हैं। कहाँ के हैं, मॉरिशस के हैं। जोगिंदर सिंह कंबल जो हैं फिजी के हैं। सूर्य प्रसाद बीरे हैं सूरी नाम के हैं। सहोदरा शिव ट्रिनिटाड के हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है। अस्मिता के लिए, आलोक पर, बकलम खुद, मन पवन की नौका। तो सबसे पहले जो आएगा हमारा वो आएगा बकलम खुद। ये जो है 1951 का है। फिर आएगा हमारा आलोक पर्व। आलोक पर्व का समय है 1972। फिर आएगा हमारा अस्मिता के लिए, इसका समय क्या है 1981। फिर आएगा पवन की नौका, इसका समय है 1982। तो सबसे पहले आएगा हमारा तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा। तो हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये जो है हमारा आ रहा है डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। निबंध संग्रह है बलकम खुद, किसका निबंध है, नामवर सिंह का। आलोक पर्व 1972 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अस्मिता के लिए 1981 विद्यानिवास मिश्र का है। और मन पवन की नौका 1982 कुबेरनाथ राय का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं जैसे अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज। विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध संग्रह हैं चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, प्रलय की छाया। उसके बाद कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी, रसाखेटक, गंध मदन और विषाद योग। नामवर सिंह के प्रमुख निबंध संग्रह हैं इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, कविता की जमीन और जमीन की कविता। अगला क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है कि ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थीं, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो इसके सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें भीतर से प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है और इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की अपेक्षा ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 4। 2 और 4 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ये है हमारा सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष अनुसार सही क्रम क्या है।
फौलाद का आकाश, नए बादल, एक और जिंदगी, जानवर और जानवर। तो सबसे पहले आएगा नए बादल। नए बादल का समय है 1957। फिर आएगा हमारा जानवर और जानवर, इसका समय है 1958। फिर आएगा हमारा एक और जिंदगी, इसका समय है 1961। फिर आएगा फौलाद। फौलाद का समय है 1966। तो सबसे पहले आएगा 2, 2 के बाद 4। तो किस ऑप्शन में आ रहा है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी। ये रहा इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं, कौन सी हैं? मेरी जीवन यात्रा, विस्मृत यात्री, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष। तो कौन सी रचना है जो राहुल सांकृत्यायन की है? तो ये रचना है मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष। 3 और 4 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं, कौन है? दूधनाथ सिंह, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, राजेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव। 2 और 4 हमारा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा। क्या है कि निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित कथन कौन से हैं? राम रावण का अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तर पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रितम है। इसमें राम एक दैवी स्त्री के रूप में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा पहला और तीसरा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में है? पहला और तीसरा, सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? 80 नंबर क्वेश्चन है, कै बिरहन को मीच दे कै आपा दिखलाए, 8 पैर का दक्षिणा मोह पे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? बिरहा की अतिशयता का, प्रेम की सामान्य स्थिति का, या प्रिय की निष्ठुरता का, या उपालंब का? तो इसमें राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा बिरहा की अतिशयता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें जो है सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। राजभाषा आयोग, राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम। तो राजभाषा का आयोग किसमें स्थापना वर्ष है इसका? 1955। राष्ट्रपति का आदेश है 1960। राजभाषा अधिनियम जो है वो है 1963। राजभाषा नियम है 1976। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का दूसरा, बी का तीसरा। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा हमारा ए ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है कि तपय लागी जे अब जेठ अषाढ़ी, मोह पिए भी छनि भई गाड़ी, तन तिन उर्भा झूरे खारी, भई बरखा दुख अंगियारी जारी। इस पूरे कड़वक में नागमती की बिरहा दशा के बारे में यह विचार किसका है?
कि हा आशिक माशूकों का निर्जल प्रलाप नहीं, या हिंदू गृहिणी की बिरहा बाणी है, इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य मनोहर है। किसका कथन है? चंद्रबली पांडे का, रामचंद्र शुक्ल का, माता प्रसाद गुप्त का, या श्याम मनोहर पांडे का? तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? राग दरबारी, आधा गांव, जुलूस, बलचनामा। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा राग दरबारी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन हमारा है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? निराला जी बहुवस्तु स्मरणीय प्रतिभा है। प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणिक वैलक्ष्य की प्रवृत्ति है। निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? पहला और चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला और चौथा। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? दीपक, रोमांच, उल्लेख, वैदर्भी। तो क्या आता है हमारे अलंकारों के अंतर्गत? ये आता है दीपक और उल्लेख। तो पहला और तीसरा हमारा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 86 है, अभिकथन और कारण वाला है। क्या है हमारा अभिकथन? देखते हैं इसको। अभिकथन है कि उपन्यास मानतेवर चित्रण का निषेध करता है। कारण है क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिकथन हमारा गलत है पर कारण जो है सही है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम क्या है? सौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? पूरा ही क्रम से है। सौरसेनी के बाद नागर अपभ्रंश, नागर के बाद पश्चिमी, पश्चिमी के बाद वर्तमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? काम वृत्ति, पाठ संरचना, अहम, मनोविश्लेषण। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा पाठ संरचना। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 89 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तीसरी कसम कहानी में चित्रित हैं कौन से गांव जो है क्या क्या चीज जो है हमारी तीसरी कसम कहानी में चित्रित है? फारबिसगंज, अहोरी, हिंगना, चेथरिया पीर, सिरपुर बाजार। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? फारबिसगंज और सिरपुर बाजार। तो इसका राइट आंसर होगा पहला और चौथा। पहला और चौथा हमारा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुम्हारा पथेर ढाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। 12 मसीहा में यह कथन किसका है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दीनदयाल द्विजेंद्रलाल राय का, भूपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय का। तो ये जो कथन है वो है रविंद्रनाथ टैगोर का। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। उसके बाद हमारा शुरू होता है पैसेज यानी गद्यांश। गद्यांश जो है कराना नहीं है, अगर आप लोगों की मर्जी हो तो कमेंट कर देना, हम करा भी देंगे। तो आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले शस्त्र में। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।